हाँ, आज ना इस जो ये नेविगेशन है इसको तैयार करेंगे। तो जुबैर भाई आपने ना वो वीडियो देख लेनी थी, अगर आपको पेज की स्टाइलिंग का नहीं पता चल रहा था। सोर्स कोड भी पड़ा था वेबसाइट पर, जो हमारा यानी ब्लॉग है creativehour.com, उस पर सोर्स कोड भी पड़ा था और चैनल पे वीडियो भी पड़ी थी। आपने एक दफा गो थ्रू कर लेनी थी। एक सेंटर में नहीं सेट हो रही। चले फिर मैं ये लेक्चर खत्म कर लो तो जल्दी जल्दी, ये छोटा सा है, तो उसके बाद आप मुझे अपनी स्क्रीन शेयर करें, फिर मैं देखता हूँ उसमें कौन सा इशू आ रहा है। ठीक है जुबैर? हाँ, मैं इसे जल्दी जल्दी खत्म कर लें तो फिर उसके बाद मैं आपको ये बताता हूँ। अच्छा, ये सिंपल सी नेविगेशन है। जो भी वेबसाइट होगी ना उसमें इस तरह की एक नैव बार लाजमी होगी। जितनी भी वेबसाइट्स हैं उसमें एक नैव बार लाजमी होती है। जो बिजनेस वेबसाइट होती है, ब्लॉगिंग की वेबसाइट होती है, या होती है दूसरी मार्केटिंग की या ई कॉमर्स, उसमें तो ये टॉप की नेविगेशन लाजमी होती है ना। जब हम आते हैं पोर्टफोलियो वेबसाइट की तरफ, तो तब यहाँ पे हमें साइड पे नेविगेशन लगानी पड़ती है, वो भी अगर बंदा अपनी क्रिएटिविटी को शो करना चाह रहा हो तो, नहीं तो ज्यादा टॉप पे नेविगेशन लगती है। और ये वेबसाइट डिजाइनिंग का फर्स्ट पार्ट है। नेविगेशन बार जो है वेबसाइट डिजाइनिंग का फर्स्ट पार्ट है। फर्स्ट ऑफ ऑल नेविगेशन तैयार होती है, फिर हेडर पार्ट तैयार होता है, उसके बाद जो दूसरे सेक्शंस होते हैं सर्विस का, कॉन्टैक्ट का, वो सारे तैयार होते हैं। तो आज हम इसका जो फर्स्ट प्रोजेक्ट है ना वो करेंगे। उसके लिए ये मैंने इसका कोड वगैरह लिखा है, बहुत छोटा सा कोड है, ये छोटा सा है, तो आपने इसे एक दफा समझना है। अगर कहते हैं तो मैं इसे दोबारा से लिख देता हूँ, अगर कहते हो तो मैं यहीं से आपको समझा देता हूँ। बल्कि मैं कहता हूँ कि हम ना इसे दोबारा से लिख लेते हैं सारे को। हम इसके जो कलर्स हैं वो हम साइड भी लिख लेते हैं। ये इसका बैकग्राउंड कलर, ये मैं इसके सिर्फ कलर ले रहा हूँ। एक हमारे पास वाइट है, और होवर के लिए ये सिर्फ जो कलर्स है ना होवर वगैरह के लिए वो मैं रख रहा हूँ। तो बाकी मैं इसकी स्टाइलिंग है वो ख़त्म कर रहा हूँ ऑलमोस्ट। बल्कि इसे कमेंट कर देते हैं सारे को, यहाँ से इसे किया और ये हमने कर दिया इसे कमेंट। जब कमेंट कर दिया तो ये वाला कोड हमारे पास काम नहीं करेगा, इसके ऊपर जो कोड लिखेंगे वो काम करेगा। अच्छा, अब HTML के पेज में है। HTML के पेज में कुछ भी नहीं है, बिल्कुल यानी सिंपल सा है। इसे भी मैं कमेंट करके ना दोबारा से लिख देता हूँ, ताकि आपको समझ आ जाएगी कि हमने किस तरह से इसे लिखना है। तो इसके लिए हमारे पास सिर्फ एक क्लास है div, और div की क्लास है जिसका नाम है नैव बार। नैव बार इस क्लास का नाम है, और इसके अंदर हमारे पास a टैग है। तो a टैग जो है उसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ इस तरह से, और href है। और इसमें सबसे पहले में आ जाता है होम, और इसके बाद जो दूसरा होता है वो उसमें आ जाता है हमारे पास न्यूज़, और फिर हमारे पास कॉन्टैक्ट, और फिर हमारे पास आ जाता है अबाउट। ये सिंपल सा इतना सा है, ये हमारे जो मेन कोड है ये इतना किया है। अच्छा, चैट में कौन है? अभी स्टार्ट हुआ है यश ब्रो। भैया जी आपने अब तक क्या बताया है, दोबारा पाएंगे? ये यश अभी कुछ भी नहीं बताया, सिर्फ मैंने ये कहा कि ये वाली जो है ना ये डिजाइन है, ये हम अभी बनाने जा रहे हैं। तो इसका पहले हमारे पास सोर्स कोड लिखा हुआ था, वो सारा मैंने कमेंट कर दिया, ताकि वो वाला काम नहीं करेगा, जो हम अब न्यू लिखेंगे वो वाला काम करेगा। अगर मैं चाहता तो यहीं से भी समझा सकता था, लेकिन यहाँ से नहीं समझा रहा, दोबारा से रिक्रिएट कर रहा हूँ। हाँ, ये आया। अब इसकी आउटपुट हम देखते हैं, ये कितना प्यारा लग रहा था, ये खत्म। ये इसकी हमारे पास ये आउटपुट आ रही है। ये हमारे पास डिव है, डिव के अंदर हमारे पास यानी ये एक टैग्स लगे हुए हैं बस। अच्छा, जो हम नया बार लगाते हैं ना उसके लिए हम यूएल और एल आई यूज करते हैं लाजमी, लेकिन अभी सिर्फ मैं इसको स्टाइल करना सिखा रहा हूँ। इसके बाद आप कोई भी जो है ना स्टाइल बना सकते हैं, चाहे एल आई हो या यूएल हो। तो अभी सिर्फ हम इस पे फोकस करेंगे। इसमें क्लास लगा दूंगा, क्लास को मैं नाम दे दूंगा एक्टिव। अब ये सारे एक ही टैग हैं, इन सब में फर्क क्या है? ये तीनों एक जैसे हैं, ये भी एक टैग है, लेकिन इसमें एक फर्क आ गया। फर्क क्या आ गया? क्लास का, कि हमने इसे क्लास और दी हुई है, तो हम इसको और तरीके से स्टाइल कर सकेंगे। इसके नीचे एक और मैं डिव लूंगा, और बल्कि इसे अभी ना छोड़ देते हैं, पहले हम CSS इसकी पूरी कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम बाद में जो नीचे वाला टेक्स्ट है वो डाल देंगे। तो इसमें से सबसे पहले बॉडी में जो मार्जिन है हमारे पास
वो 0, पैडिंग 0, और बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स, और हमारे पास फिर आ जाती है फॉन्ट फैमिली। अच्छा, जब ना हम कोई भी डिजाइन तैयार करते हैं उसमें 3 चीजें आपके पास सिर्फ इंपॉर्टेंट होती हैं, कलर, फॉन्ट और शेप। ये जिस बंदे को 3 चीजें सही तरह से करनी आ जाए ना, तो वो सिंपल से डिजाइन पे भी अखीर कर देगा, यानी खूबसूरती की। एक पेज पे भी जिसको ये 3 चीजें सही से अरेंज करनी नहीं आती, वो चाहे 100 पेज बना दे, उसका एक पेज भी प्यारा नहीं लगना। एरियल, और उसके बाद हमारे पास इसकी थी एक हेलिटिका और सैंस सिरिफ। जिसको ये नहीं पता कि हम ये फॉन्ट्स कैसे यूज होते हैं, तो वो HTML CSS की जो है ना हमारी प्लेलिस्ट, उसमें एक लेक्चर होगा HTML CSS फॉन्ट्स, उस वीडियो को एक दफा देख लें तो आपको सारे डाउट इसके ना क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद हमारे पास आ जाता है, अब ये बॉडी का स्टाइल हो गया, तो हमारे पास क्या है, ये सब कुछ ऊपर नीचे लग गया। अब इसमें कोई भी चीज स्टाइलिंग नहीं, अब हमने इसको स्टाइल करना है। तो सबसे पहले मैं ये जो क्लास है नैब बार, इसको स्टाइल करूंगा। इसको यहाँ पे मैंने टारगेट किया, और सबसे पहले मैं इसका ओवरफ्लो जो है वो हिडन, कि अगर कोई अगर नीचे से स्क्रॉल बार वगैरह होगा तो वो खत्म हो जाएगा। और इसको हम देंगे बैकग्राउंड कलर। तो बैकग्राउंड कलर जो इसका है वो है 333। ये कलर कोड है। अब ये कलर कोड कैसे लगाना है मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया है, लेकिन मैं इस वीडियो के लास्ट पे भी बता दूंगा। अब इसके पीछे मैंने एक बैकग्राउंड कलर लगाया, तो ये एक ब्लैक कलर शो होने लग गया। उसके बाद मैंने टारगेट किया नैव बार के अंदर जितने भी ए टैग्स हैं, अब मैं यहाँ पे सब को सिलेक्ट कर रहा हूँ। अब मैं ए को सिलेक्ट करके डिजाइन कर रहा हूँ ना, उसकी स्टाइलिंग लिख रहा हूँ, तो ये सारे ए इसी तरह से स्टाइल हो जाएंगे। तो इसे मैं फ्लोट कर रहा हूँ लेफ्ट। जब फ्लोट लेफ्ट करूंगा तो ये लेफ्ट की तरफ मूव कर जाएंगे। तो इन्हें एक कलर दे दूंगा। इसका कलर हमारे पास है F2। ये मुझे कलर कोड याद है, ये लाइट जो लाइट होता है ना वाइट, उसके लिए। कैसर महमूद भाई कैमरा क्लोज कर दो यार, क्या हो गया? एक्सक्यूज मी सर। और जो कैसर हमारे पास है एक भाई कैसर भाई, वो कैमरा वगैरह ओपन कर रहे हैं, कैमरा जो है ना वो क्लोज रखें, फिर मेरे पास ना वो स्क्रीन पे पॉपअप शो होने लग जाते हैं, तो फिर मैं डिस्टर्ब होता हूँ। अच्छा, उसके बाद हमारे पास टेक्स्ट अलाइन सेंटर। इसका मतलब है कि टेक्स्ट जो है ना वो हमारा सेंटर में आ जाएगा। अब ये इसका कलर भी वाइट हो गया, और ये टेक्स्ट सेंटर में अपने डिव के लिहाज से, लेकिन अभी हमने इसको स्टाइल नहीं किया, तो इसलिए ये प्रॉपर में शो नहीं हो रहा। उसके बाद हम इसे देंगे पैडिंग में से दे दूंगा ऊपर नीचे से 14 पिक्सल, और लेफ्ट और राइट से 16 पिक्सल। जिसको ये नहीं पता कि किस तरह से लगानी, इसकी वीडियो भी मौजूद है CSS मार्जिन और पैडिंग्स की, वो आप जाके वीडियो एक दफा देख लें। ये अब थोड़ा सा हमारे पास स्टाइल हो गया। उसके बाद हम इसे टेक्स्ट डेकोरेशन हम करेंगे नन। तो इसके नीचे ये जो लाइन नजर आ रही है ना, ये अंडरलाइन नजर आ रही है, ये खत्म हो जाएगी, ये हमारे पास खत्म हो गई। उसके बाद हम इसे फॉन्ट साइज देंगे, ये थोड़ा सा फॉन्ट हमारे पास बड़ा हो जाए। फॉन्ट साइज हम इसे देंगे 17 पिक्सल, और ये उससे थोड़ा सा हमारे पास यानी बड़ा फॉन्ट नजर आ रहा है। इसके नीचे आया, अब ये हमारे पास स्टाइल हो गया सारा। अब ये बिल्कुल हमारे पास स्टाइल हो गया जितना था। अब हमने इस पर एक इफेक्ट लगाना है कि जब मैं इसके ऊपर माउस लेकर जाऊं तो इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो चेंज हो जाए। उसके लिए मैं क्या करूंगा, इससे ही मैं कॉपी करूंगा, यानी नैब बार के अंदर जितने भी ए टैग्स हैं और उनके होवर एक इफेक्ट है CSS में, कि जब भी हम ए टैग के होवर मतलब इसके ऊपर माउस लेकर जाएंगे, होवर का मतलब है इसके ऊपर जब भी हम माउस लेकर जाएंगे तो इसके साथ क्या हो, इसका बैकग्राउंड जो कलर है वो हमारे पास हो जाए DD, यानी थोड़ा सा लाइट सा हो जाए। आप कोई भी कलर दे सकते हैं, और इसका जो टेक्स्ट कलर है वो आपके पास हो जाए ब्लैक। तो ब्लैक के लिए मैं ब्लैक का कोड यूज कर लेता हूँ 111111। ये मुझे मैं काफी अरसे से ये कोडिंग कर रहा हूँ ना, तो मुझे कुछ टैग्स याद हैं कलर्स के। जरूरी नहीं आपको याद करने की जरूरत भी नहीं होती, लेकिन अगर कर लें तो अच्छी बात है। अब इसके अब जब होवर पे करता हूँ तो ये इसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो रहा है, यानी अब मैं इसको जब होवर पे स्टाइल किया कि नया बार ए और इसके ऊपर जब मैं होवर करूं तो ये इस तरह से हमारे पास शो हो। ये देखा, अब एक हमारे पास एक खूबसूरत सा इफेक्ट नजर आ रहा है। अच्छा, अब ये होवर भी लग गया। अब ये जो हमारे थी लास्ट
जो मैंने आपको आउटपुट दिखाई दी थी, उसमें ये वाला ग्रीन था, ये होम था, वो ग्रीन था। तो उसके लिए हमने क्या किया था, उसके लिए मैं नैब बार और इसी को कॉपी करूंगा कि नैब बार का जो टैग है उसके अंदर जितने भी ए एलिमेंट्स हैं उनमें से वो जिसकी क्लास एक्टिव है, अब इसमें से एक्टिव क्लास किसकी है, इस वाले की, पहले वाले की। तो अब जो भी मैं स्टाइलिंग अप्लाई करूंगा वो इस पे अप्लाई होंगी। एक्टिव है, उसका जो बैकग्राउंड कलर है वो आई थिंक ग्रीन था, लेकिन ग्रीन का मुझे कोड याद नहीं, यहाँ पे होगा ये वाला। इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो ये वाला हो जाए, और उसका जो टेक्स्ट कलर है वो आपके पास हो जाए वाइट। अब ये वाला हमारे पास हो गया ग्रीन और इसका टेक्स्ट कलर वाइट, ये हमारे पास एक्टिव हो गया, और ये हमारे पास जो है वो होवर इफेक्ट के साथ लग गया। अब टेक्स्ट चैट में कौन है भैया जी, क्या हम टेक्स्ट भी शो कर सकते हैं होवर करने पर? होवर करने पर टेक्स्ट शो करना है वो भी हो जाएगा, जब हम होवर करेंगे इसके ऊपर टेक्स्ट शो होगा, वो भी हो सकता है। लेकिन उसके लिए आपको थोड़े से एडवांस सेलेक्टर्स आने चाहिए, वो इंशाल्लाह हम जब ऐसा ऐसा याश करेंगे ना सारी HTML CSS, तो आपको मैं कार्ड्स डिजाइन करना सिखाऊंगा, किस तरह से आप HTML और CSS की मदद से कार्ड डिजाइन कर सकते हैं। तो जिसको कार्ड डिजाइन करने आ गया उसे होवर इफेक्ट सारे पता लग जाएंगे। आप तस्वीर पे होवर करेंगे और उस पर टेक्स्ट शो हो जाएगा। आप अभी मैं सिखाना शुरू कर दूं ना तो हमारी जो क्लास है वो बहुत थोड़ी रह जाएगी, अभी मैं उससे मैं समझा नहीं रहा, लेकिन उस पर हम अलग वीडियोस बनाएंगे, उसकी आप टेंशन न लें। इंशाल्लाह आपको HTML CSS में इंशाल्लाह आपको मास्टर बनाना है। अभी मैं भी काफी चीजें हैं जो वो सीख रहा हूँ उसकी, तो इंशाल्लाह आपको उसमें मास्टर बनाना है CSS में। कोई भी आपको स्टाइल कोई ज़हन में सोचेगा ना कि ये डिजाइन बन सकता है, तो आप वो बना, आप सोचेंगे कि हाँ मैं इसे इस तरह से बना सकता हूँ। इंशाल्लाह CSS को हमने इस लेवल पे लेके जाना है। अच्छा, उस ये हमारे पास हो गया। अब इतनी हमारे पास थी कोडिंग। अब इसमें एक और हमारे पास थी, वो हमारे पास था एक, हमने थोड़ा सा ये डाला हुआ था टेक्स्ट। अब मैं इसी को यहाँ से कॉपी करके और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। इसमें क्या सिंपल एक डिव है, डिव के अंदर मैंने H2 का टैग लिया जिससे मैंने कहा क्या नेविगेशन एग्जाम्पल इन HTML CSS, और यहाँ पे लिखा सम कंटेंट हेयर, तो यहाँ पे लॉरम इप्सम का एक मैं पैराग्राफ डाल देता हूँ। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से छोड़, अब ये बिल्कुल साथ चिपटा हुआ है, तो मैं चाहता हूँ ये थोड़ी सी यहाँ से स्पेस छोड़ दे। उसके लिए मैं सिंपली जो है इस डिव को मैं क्लास दूंगा कंटेनर, कोई भी आप क्लास दे कंटेनर, इसे मैंने यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पे इसे मैंने सिलेक्ट किया, और सिर्फ ये इसे क्या करूँगा पैडिंग दे दूंगा, टॉप और बॉटम से मैं इसे दे दूंगा 20 पिक्सल, लेफ्ट साइड राइट से 40 पिक्सल। जिसको ये नहीं पता कि पैडिंग किस तरह से यूज करनी है, पैडिंग का लेक्चर भी पड़ा हुआ है, तो आप पैडिंग का लेक्चर भी देखें। अच्छा, अब हमारे पास ये जो है आई थिंक मैंने इसे Ctrl+S नहीं किया, Ctrl+S, और ये हो गया। अब ये हमारे पास ऊपर से भी थोड़ी स्पेस छोड़ा है और साइड से भी छोड़ रहा है। अनिश सॉरी फॉर लेट, अनिश कोई बात नहीं, फिर रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा। कोई इसमें इतना खास नहीं था आज, बस ये एक सिंपल सी नेविगेशन तैयार करनी थी, लेकिन आपके लिए ये बहुत है, जितने भी न्यू है ना, जिन्हें पहले HTML CSS का नहीं पता, उनके लिए आज इतना ही बहुत है। आपने अब आपका प्रोजेक्ट क्या है वो अब मैं आपको बताता हूँ। जो आपने कल एक समय प्रोजेक्ट तैयार किया था, आपको मैंने एक असाइनमेंट दी थी, उस हेडर के ऊपर आपने ये नेविगेशन लगानी है। एक तो हमारे पास वो पड़ा हुआ है, एक हमारे पास वही हो गया, वो प्रोजेक्ट आपने उसी तरह से रहने देना। अब मैं यहाँ पे ना ओपन करता हूँ और मैं आपको करके बताता हूँ। आपने अपने वाला हेडर यूज करना है, जो मैं आपको दिखाऊंगा वो नहीं आपने यूज करना। आई थिंक ये वाला था हमारे, ये नहीं, आपने मुझे इस तरह से कहा। अब कल हमारे संडे है, संडे को असाइनमेंट चेक होंगी, तो आपने वो असाइनमेंट्स मुझे चेक करवानी है, तो उसमें से आपके पास ना ये इस तरह का जो मैं आपको शो करने जा रहा हूँ इस तरह से आपके पास हो। अब इसी को मैं इसी का जो है ना कंटेंट मैं कॉपी कर रहा हूँ, और ये हेडर पे आया और ये सारा मैंने कॉपी कर लिया। ये हमारा कल वाले ट्यूटोरियल का है डाटा, क्या हो गया इससे हेडर और यहाँ तक, इसे मैंने किया कॉपी, और ये जो कंटेनर है इसे मैं ख़त्म कर रहा हूँ और इसके नीचे मैं लगा रहा हूँ। ये इसके नीचे लगा, इसे मैंने ओपन किया ब्राउज़र में। ये हमारे पास इस तरह से कोई बेतुका सा नज़र आ रहा है, तो मैं सिंपली क्या करूँगा, अच्छा चैट में कौन है, अनिश, ओके सर, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ, ये CSS का आ गया। CSS को मैंने यहाँ से सारी इसकी CSS कॉपी की, यहाँ पे आया और ये इसकी सारी स्टाइलिंग में कॉपी कर रहा हूँ।
जो कल वाला ट्यूटोरियल था यही है, इसमें कोई इतना खास नहीं है, बड़ा आसान सा काम है। ये आया और ये आ गया। अब इसे मैं रीलोड करता हूँ, ये आ गया। अब हमने जो नेविगेशन का बैकग्राउंड कलर है वो मैं इसे चेंज कर देता हूँ ताकि हमें थोड़ा सा ना ये खूबसूरत नजर आए। उसके लिए मैं सिंपली क्या करूँगा, मैं आऊँगा अपने पेज पे और इसका ये जो बैकग्राउंड कलर है ये वाला RGB वाला, यही मैं यहाँ से करूँगा कॉपी, और किधर गया हमारा, ये बॉडी टैग डबल आ रहा है, इसे मैं कर रहा हूँ खत्म। बैकग्राउंड कलर ये 3 वाला, और यहाँ पे इसे कर रहा हूँ पेस्ट। ये कुछ हमारे पास इस तरह से शो हो रहा है, लेकिन आप इससे एक और हम कर सकते हैं, ट्रांसपेरेंट। लेकिन ट्रांसपेरेंट इस पर अभी सही वर्क नहीं कर रहा क्योंकि इसको हमने कस्टम कलर्स भी दिए हुए हैं। तो चलिए अभी हम ना इसे ब्लैक ही रहने देंगे। तो आप इसका कोई भी कलर ना खूबसूरत सा कलर चूज करके कर दीजिएगा। अब इसकी समझ आ गई, जो जो आपने हेडर बनाया हुआ है ना उसके ऊपर आपने इस तरह से अपनी नैब बार लगा देनी है। भैया जी क्या इमेजेस का स्लाइड जो CSS पे लग सकते हैं क्या? बिल्कुल यार, CSS की मदद से बड़े बेहतरीन स्लाइडर लग सकते हैं, लेकिन स्लाइडर हमने खुद से तैयार करना सीखना ही नहीं। ये मेरी ये बात आप ज़हन में रख लो। HTML CSS में हमने स्लाइडर के बेसिक कंसेप्ट्स लेने हैं, 1 या 2 हमने स्लाइडर तैयार करने हैं HTML CSS की मदद से, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए। उसके बाद हमने बिल्ट इन स्लाइडर यूज करने हैं। आपने कोडिंग में स्टक होना है या कोडिंग आपने फास्ट सीखनी है, ये मुझे आप बताओ। जब भी हम प्रोफेशनल लेवल पर जाते हैं तो हमने पता क्या करना होता है, ऑलरेडी जो बिल्डिंग चीजें जो चीजें बनी हुई है ना उनको यूज करना होता है। अब मिसाल के तरह मुझे एक नेविगेशन बार बनानी है अपने प्रोजेक्ट में, अब इसी तरह की मुझे नेविगेशन बार चाहिए, तो इसके लिए मैं दोबारा कोड नहीं लिखूंगा, मैं पर्सनली तो नहीं लिखता और कोई भी नहीं लिखता। अपना पहले से कोड पड़ा होता है, उसी को कॉपी पेस्ट किया, कलर वगैरह चेंज कर लिए, अगर ज्यादा कहीं पे स्टाइल चेंज करना है तो ज्यादा कर लिया। इससे आपका कोडिंग का टाइम बचता है। और जब भी आप प्रोफेशनल लेवल पे जाते हैं, जब आप जो है वो CSS कर रहा है, जिस तरह से मैं कंप्यूटर कर रहा हूँ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, तो हमारे पास एक अच्छा सर, नेविगेशन बूटस्ट्रैप पे भी नेविगेशन के मिल जाते हैं कोड? क्या कह रहे हैं, बूटस्ट्रैप के? बूटस्ट्रैप से भी सर? हाँ सर, हर चीज मिल जाती है, उसकी कोई मसला नहीं है। जब हम बूटस्ट्रैप करेंगे, नेविगेशन बार्स के सारे वो मिल जाते हैं कंपोनेंट्स उसके? हाँ वो बिल्कुल आपको कंपोनेंट्स मिल जाते हैं, लेकिन जब आपने यूज करना है उसमें बताता हूँ। अब आपको एक नेविगेशन बार मिल गई इस तरह से, सीखने का जी मतलब सर। ये होता है कि लेकिन जब आपका प्रोजेक्ट आया उसमें जो स्टाइलिंग थी इसकी कुछ और तरीके से थी, बैकग्राउंड इसका ग्रेडियंट था और इस तरह से लगा हुआ था, तब आपको आपकी कोडिंग स्किल काम आती है। लेकिन अगर सेम नेविगेशन है तो अपने वाली चिपका दो, तो आपको कंपोनेंट हर चीज के, आप पूरी वेबसाइट सर्च करो ना तो आपको पूरी वेबसाइट भी मिल जाएगी। यहां से मैं अगर मैं करता हूं ना HTML CSS फ्री वेबसाइट टेम्पलेट, आपको पूरी की पूरी वेबसाइट फ्री मिल जाएगी। ये आपकी 3148 इनके पास वेब पेजेस पड़े हुए हैं। ये देखिए, आप इतनी खूबसूरत सी वेबसाइट्स उन्होंने बना के रखी हुई है, आप इन्हें इसका कोड कॉपी कर सकते हैं, लेकिन आपने इन्हें यूज क्यों करना है? जब क्लाइंट आएगा, अगर उसने यही यूज करनी थी वो खुद नहीं जाके डाउनलोड कर सकता। जब क्लाइंट आता है उसने अपना प्रोजेक्ट देना होता है। आपको ना मैं रिकॉर्डिंग लिंक आपको सेंड कर दूंगा अगर आपका नेट इशू कर रहा था। तो अगर क्लाइंट आएगा तो क्लाइंट ने अपना प्रोजेक्ट देना है, उसने ये वाला प्रोजेक्ट हमसे नहीं कराना। अगर उसने ये प्रोजेक्ट करना था तो उसे भी इंटरनेट दिख रहा था, वहीं से डाउनलोड कर सकता है। उसने अपना एक डिजाइन देना होता है, वो हमने उसे बना कर देना होता है। कोडिंग सीखने का मतलब ये होता है। अब ये आप पूरे टेम्पलेट डाउनलोड करके देख रख लो, या आप लिखो ना डाउनलोड, इस पर क्लिक करो, आपके पीसी में डाउनलोड हो जाएगा। इसका फायदा क्या है, जब आपको इसमें कस्टमाइजेशन भी नहीं आएगी। कस्टमाइजेशन आपको तब आएगी जब आप खुद कोडिंग सीख चुके होगे। अब मुझे इसे यानी डाउनलोड करके यूज करना पड़ जाए मेरे लिए आसान है क्योंकि मुझे कोडिंग नॉलेज है, लेकिन आप इसे डाउनलोड करके रख लोगे और कहोगे कि हमारे पास इतनी अच्छी वेबसाइट है, हमें सीखने की जरूरत नहीं, तो वो आपका नुकसान है। जी सर। यार अगर मुझे 2 नैब बार लगाने हैं तो क्या 2 नैब लगा सकते हैं क्या?
याश भाई जितने मर्जी नेविगेशन बार लगाओ, इसका क्या है, अलग-अलग क्लासें दो, अलग-अलग नेविगेशन बार बना लो, इस कोई मसला ही नहीं है। लेकिन एक वेबसाइट में मैक्सिमम जो है ना वो यानी 2-3 ही नेविगेशन होती है। अगर बड़ी वेबसाइट हो तो उसमें 2 नेविगेशन होती है, नहीं तो सिंपल वेबसाइट में एक ही होती है नेविगेशन। लेकिन अगर आपने 2 लगानी है, प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट 2 है तो 2 लगाओ, 4 लगाओ, जितनी मर्जी, इसका क्या है। जब आपको एक चीज लगानी आ गई, आपको जितनी, अगर एक बंदा मिस्त्री है, उसे घर बनाना आ गया, उसे एक कमरा बनाना आ गया, वो 2 कमरे भी तो बना सकता है ना, 3 भी बना सकता है, 4 भी बना सकता है। तो अब आप वेब डिजाइनर बन जाओगे, आपको एक नेविगेशन लगानी है, 2 लगानी है, 3 लगानी है, जितनी मर्जी प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट लगाते हो। अच्छा, आज के लेक्चर में आपको किसी बंदे को कोई कंफ्यूजन तो नहीं? इमरान भाई? नो सर। वेरी गुड। कैसर, नुसरत, अनीश, मोहम्मद, अहमद, याश, जारा, किसी बंदे को इसके हवाले से कोई सवाल पूछना हो टॉपिक के हवाले से तो वो पूछ सकता है। अभी हमारे पास आज हमारे पास टाइम थोड़ा सा खुला है। अभी हमारे पास कितने हैं? हमारे पास 10 मिनट पड़े हैं अभी। किसी का कोई सवाल है वो पूछ सकता है। भैया जी, हाँ जी। भैया जी मुझे ये पूछना था, क्या कहते हैं, हम क्लास में कुछ भी नहीं दे सकते हैं, मतलब एक तरह से वो निकनेम हो गया उस एलिमेंट का, हाँ है ना? देखो, जो क्लास का नेम कोई भी आप रख सकते हो, कोई भी रख सकते हो। ठीक है भैया जी। और भैया जी ये आपने जो अभी कोड लिखा है उससे मुझे एक बार नैव बार का दोबारा बता दीजिए। नैब बार का? अच्छा, नैब बार का आपको कोड बताऊं? ये सिंपली इसमें ना हाँ जी, दिखा दीजिए। डिव मैंने लिया, डिव को मैंने क्लास दिया नैब बार, और उसके अंदर मैंने 4 जो है ना एक टैग लिए हैं। एक टैग में हमने ये टेक्स्ट लिखा है जो हमने शो करवाना होता है। जो हम टेक्स्ट जहाँ पे लिखेंगे वो हमारे पास वेबसाइट में शो होगा। तो जो पहला है उसको मैंने भैया जी हाँ जी, एक चीज और पूछनी थी, अगर हमें लिंक करना है तो हम ये href की जगह अपने पेज का लिंक ही तो डालेंगे या हैश की जगह? अब जो मर्जी लिंक लगाओ, अपने पेज का लिंक लगाना चाहो, किसी वेबसाइट का लिंक लगाना चाहो, जो मर्जी यहाँ पे लिंक पेस्ट कर दो। अब मैं आपको एक लगा के दिखा देता हूँ। अब ये हमारा किधर गया, यहाँ मैं क्रिएटिव आप पे आ जाता हूँ। ये इसका मैंने यूआरएल कॉपी किया अपने ब्लॉग का, और ये न्यूज़ वाले में मैं जाके ना हैश को ख़त्म किया, अपना लिंक पेस्ट कर दिया। और अब जो पेज है इसे मैं करूँगा रीलोड किया। अब न्यूज़ पे मैंने क्लिक किया तो मैं अपने वेब पेज पे चला जाऊँगा। जो मर्जी लिंक दो। अच्छा ज़रा पूछे, वर्टिकल हॉरिजेंटल नेव बार लगा सकते हैं हम दोनों एक वेबसाइट पे या नहीं? लगा सकते हैं, ज़रा लगा सकते हैं, जो मर्जी आप लगाना चाहो अपने प्रोजेक्ट के रिक्वायरमेंट के मुताबिक। भैया जी वर्टिकल कैसे लगेगा? वर्टिकल इसका इतना मुश्किल नहीं है। वर्टिकल के लिए आपको कोई भी इसमें ना यानी रॉकेट साइंस नहीं चाहिए। ये हमारे पास अब ना इसके लिए मैं इन्हें एक एल आई लगा दूंगा। अच्छा आप ना ये प्रोजेक्ट से ऑफ हम हो रहे हैं, चले कोई बात नहीं। इसमें मैंने एक लगाया एल आई और इसी को मैं यहाँ पे कर दूंगा एंड, और इसको मैंने किया एंड। और जब हमारे पास कुछ इस तरह से शो हो रहा है वर्टिकल, जब हम लगाएंगे तो जब हम आएंगे नैव बार में, नैव बार हमारे पास किधर गया, ये वाला, इसको मैंने विड्थ दे दी, दे देते हैं 200 पिक्सल दे देते हैं। अब ये हमारे पास आ गया। और ये जो है एक टैग, इसे हम डिस्प्ले जो है वो कर देते हैं ब्लॉक, और इसका जो फ्लॉट है वो हमने कर दिया नन। ये हमारे पास साइड बार लग गई। अब ये जो है हेडर इमेज ये नीचे आ रही है, उसके लिए कोई इतना मुश्किल नहीं है। पोजीशन एब्सोल्यूट। भैया जी इस फ्लोट से क्या होता है एक बार बता दीजिए। मैं बताता हूँ। फ्लोट और पोजीशन। अच्छा, इंडेक्स मैंने इसका कर दिया 100। हाँ ज़रा लग गई साइड बार नेविगेशन, कोई इसमें इतना ज़्यादा टाइम लगा? हाँ जो मर्जी लगाना चाहो। अब मैं इसे वापस वहीं पे कर रहा हूँ जैसे हमारे पास पहले थी। ये हमारे पास ऐसी थी। हाँ अब याश क्या पूछ रहे थे आप?
फ्लोट का। हाँ जी भैया जी। हाँ फ्लोट, जब भी हमारे पास कुछ इन लाइन एलिमेंट होते हैं ना, हम उन्हें फ्लोट करते हैं ना लेफ्ट, तो वो सारे लेफ्ट साइड पे ना लग जाते हैं। मैं आपको पेंट में सिखाता हूँ। अभी मेरे पास क्लास का टाइम थोड़ा बच जाना है, तो इसलिए मैं आपको नहीं समझा रहा। एक हमारे पास जो एलिमेंट्स है ना इस तरह से लगे हुए हैं, वर्टिकल लगे हुए हैं, तो जब मैं इन्हें करूंगा ना फ्लोट लेफ्ट, तो ये लेफ्ट साइड पे इस तरह से हो जाएंगे सारे, इस तरह से ये एक लाइन में शो हो जाएंगे। समझ आ रही है? सर एब्सोल्यूट हाँ जी और भैया जी। हाँ, वो एब्सोल्यूट जो और रिलेटिव में आप ना CSS की जो पोजीशंस वाली वीडियो ना वो चैनल पे जाके देखो। मैं आपको बता, अभी वो ना लेक्चर हमारा लंबा हो जाएगा, तो आप CSS की पोजीशन वाली जो है ना वो वीडियो देखो, उसमें ठीक आपको पता सर, चल मैं जाएगा कि पोजीशन हम क्यों यूज करते हैं और कैसे हमने उन्हें यूज करना होता है। तो उसमें आपको बड़ी बेहतरीन डिटेल मिल जाएगी। यहाँ आता हूँ, यहाँ पर CSS पोजीशन जो है ना वो मैं आपको ट्यूटोरियल का लिंक देता हूँ, आपने किस तरह से करना है। पोजीशन का आपको पता चल जाएगा कि पोजीशन हमने कौन सी यूज कर। भाई अगर इसको responsive बनाना हो, हाँ, क्या पूछ रहे हैं? अगर इसको रिस्पॉन्सिव बनाना हो नैप बार को, हाँ, वो उसके लिए ना हमने क्यूरीज यूज करनी होती है, मीडिया क्वेरीज। इंशाल्लाह वो जो हम रिस्पॉन्सिव वेबसाइट डिजाइन पे आएंगे ना, उसमें आपको मैं वो भी सिखाऊंगा कि जब हम रिस्पॉन्सिव जब डिजाइन करेंगे ना, तो वो आसान है, इतना मुश्किल काम नहीं है। रिस्पॉन्सिव करना कोई इतना मुश्किल काम सही। नहीं और होता। ये जी आपने इंडेक्स यूज किया था, मैं बताता हूँ, ये देखिए, ये Z-इंडेक्स वाली वीडियो मेरी देखो, ये चैनल है, इस पे आओ, ये Z-इंडेक्स वाली वीडियो देखो, ये पोजीशन वाली वीडियो देखो, आपको पोजीशन का भी पता चल जाएगा और आपको Z-इंडेक्स का भी पता चल जाएगा हम Z-इंडेक्स क्यों यूज करते हैं। अभी आपको बताने लग गया ना तो आपको समझ नहीं आनी, सही बहुत शॉर्ट है। समझ आ रही है ना? सही सही। हाँ, ये दोनों वीडियोस पढ़िए। भैया जी। ये हमारे पास टाइमर भी लग गया आखिरी जो है ना 10 मिनट वाला, हमारे पास अब टाइमर भी लग गया आखिरी 10 मिनट वाला, लेकिन मैं आपको भी समझा देता कि Z-इंडेक्स। भैया जी मेरे पास एक इमेज है वो। जी यश। भैया जी हाँ जी, आप वीडियो के लिंक मेरे सेंड कर दें। चलो मैं वीडियो का लिंक आपको सेंड करता हूँ। भैया जी मेरे पास 2000 इंटू 2000 इंटू की एक इमेज है, वो मुझे मतलब शो नहीं हो रही पूरी सही से। जो आपने कल प्रोजेक्ट दिया था उसके लिए मैंने लगा के देखा, वो आधी शो हो रही है। आधी शो हो रही है? हाँ जी, वो है तो फुल साइज, पर वो उस पे आधी शो हो रही है। और मैंने उसकी वो पैडिंग वैडिंग सब बढ़ा के देखी, वो स्क्रॉलर बढ़ रहा है पर वो पूरी फुल आई नहीं थी। अच्छा अच्छा, ये ना पोजीशन वाला मैंने लिंक बताया, मैं आपको बताता हूँ यश आपने किस तरह से करना। ये जिसने ये वीडियो के लिंक मांगे थे ना, कमेंट सेक्शन में आके कॉपी कर लो जल्दी जल्दी। ये दोनों वीडियोस के लिंक मैंने कर दिए हैं, इसमें कॉपी कर लो। इसमें आपको Z-इंडेक्स और पोजीशन दोनों को पता चल जाएगा। अच्छा, अब यश पूछ रहे थे कि आपने वो इमेज किस तरह से लगानी है, यही यश? हाँ जी भैया जी, मतलब लिमिटेड स्पेस में उसका साइज कैसे छोटा करना है। जब हम पैडिंग वैडिंग बढ़ा रहे तो पूरा पेज ही घेर रहा है। हमें फोटो का साइज छोटा करना है। एक मिनट, यहाँ पे आप मुझे बताओ किस फोटो का, इस वाली इमेज का जो है साइज कम करना है? हाँ जी। इस वाली साइज का इमेज साइज कितना कम करना है? जब हम इसको ना बैकग्राउंड पे लगाएंगे और इसका साइज कवर कर देंगे ना, तो ये पूरी जो है ना हमारे पास विड्थ ले लेगी। अगर इसको कम करना है ना, तो या तो फिर आप इनपुट में इमेज का टैग लगाओ, या इसका जो है ना ये विड्थ है वो भी कम कर रहा है। मैंने हेडर में लगाई हुई है, तो हेडर में मैं आऊंगा, यहाँ पे हेडर कहाँ पे लिखा हुआ है, ये हेडर में आया, इसकी यहाँ पे विड्थ है 100%, मैं इसकी कर दूंगा 50%। तो अब ये जो तस्वीर है वो भी 50% में लग गई। जितना बैकग्राउंड का साइज होगा, जितनी बैकग्राउंड की विड्थ होगी, उस हिसाब से ये एडजस्ट हो जाएगी। इसको जब बैकग्राउंड साइज कवर करेंगे ना, तो ये पूरी जितनी भी उसकी यानी पेरेंट एलिमेंट की डिव है ना, उसकी जितनी भी वेट है वो सारी की सारी कंटेन कर लेगा। तो इसको अगर काम करना है तो अपना जो हेडर है उसकी जो विड्थ है वो कम करनी पड़ेगी।
अगर आपने वैसे 2 इमेजेस लगानी है तो हमारा जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट है ना, वो एक कंप्लीट से मतलब छोटी सी वेबसाइट तैयार करने का है। उसमें आपको मैं 3 सेक्शन सिखा रहा हूँ। इसमें आपको एक नेविगेशन लगाना, हेडर लगाना, और जो है वो नीचे हमारे पास कार्ड लगे हुए होंगे, उनमें मुख्तलिफ तस्वीरें लगी होंगी छोटी छोटी, वो लगाना। और जो ये है हमारे पास नैव बार, इसको रिस्पॉन्सिव करना भी मैं आपको सिखा दूंगा HTML और CSS की मदद से। वीडियो थोड़ी सी वो लंबी हो जाएगी, वो मैं YouTube पे अपलोड करके उसका लिंक आपको दूंगा। उसके बाद आपको साथ में एक असाइनमेंट मिलेगी। वो जो बंदे असाइनमेंट्स करेंगे ना, फिर उनके असाइनमेंट्स जो है वो असाइनमेंट वाले दिन मैं चेक करूंगा। जिनको कोई मसला आ रहा होगा तो मैं उनका फिर मसला भी सॉल्व कर दूंगा। ठीक है भैया जी, कल का मतलब आज का क्या असाइनमेंट है? आज के असाइनमेंट ये है, जो आपने कल आपने अपनी वेबसाइट में हेडर तैयार किए थे, मैंने आपको एक प्रोजेक्ट दिया था, उसके हाँ ऊपर जी, ये हाँ वाली जी। आपने नैव बार लगानी है। जिस तरह से ये मैंने अपने कल वाले प्रोजेक्ट के ऊपर नैव बार लगाई है ना, तो आपने अपने अपने जो मैंने आपको एक डिजाइन दिया था, जिन्होंने वो क्रिएट किया है वो उसके ऊपर ये नैव बार लगाएं। जिन्होंने नहीं किया वो डिजाइन भी क्रिएट करें और ये वाली नैव बार भी उसके ऊपर लगाओ। मुझे कल इस तरह से आपकी वेबसाइट चाहिए, उसके ऊपर नैव बार भी हो और नीचे जो मैंने आपको एक असाइनमेंट दी थी, जो मैंने आपको एक डिजाइन सेंड किया था, वो मुझे डिजाइन भी रेडी चाहिए। कल संडे है तो कल हमारी गपशप होगी और असाइनमेंट चेक होंगी। तो अच्छा जितने भी सर, आपने जो वो सब के मुझे असाइनमेंट चाहिए, चाहे हमें 2 वीडियो लगानी पड़ जाए इंशाल्लाह, चाहे 2 मीटिंग करनी पड़ेगी, 2 मीटिंग कर लेंगे, लेकिन असाइनमेंट मैंने सबकी चेक करनी है। आप मेरे साथ कनेक्टेड, भैया जी। मैंने तो फिर आपसे पूरी तरह काम लेना है ना। जो जो सही में सीखना हाँ चाहते हैं, जी। जो नहीं सीखना चाहते उनकी तो खैर है, लेकिन जो सही में सीखना चाहते हैं, जो इतना टाइम दे रहे हैं, यानी मेरी वजह से आप आए हो ना। अगर मैं ना यानी आपको इनवाइट ना करता तो आपने नहीं सीखना था। एटलीस्ट आपने मेरी बात का भरम रखा है, मेरे कहने पे आ रहे हो, फायदा तो आपका भी है। तो इंशाल्लाह, तो मेरे अगर मुझसे कुछ एक्सपेक्ट करके आए हो ना, तो इंशाल्लाह मैं उसका आपको जरूर पे बैक करूंगा। मैं जरूर आपकी असाइनमेंट भी चेक करूंगा और आपको प्रॉपर गाइड भी करूंगा पर्सनली भी, जब तक यानी इंशाल्लाह सर। जितना मेरे लिए पॉसिबल हुआ। तो कल इमरान भाई, कल आपने लैपटॉप अपने साथ रखना है। ठीक है सर। हाँ, कल मोबाइल पे इमेजेस नहीं सेंड करनी, कल आपने मुझे लैपटॉप पे दिखाना है प्रोजेक्ट। ठीक है भैया सर। हाँ यश भाई, आपने भी प्रोजेक्ट दिखाना, ठीक है। भैया जी, मुझे एक चीज पूछनी थी। हाँ, जैसे अगर हम कोई लिंक डालते हैं वो वेब पेज खुल जाता है, वो कैसे होता है? वो जावास्क्रिप्ट से होता है क्या? क्या बोला? जैसे हमने google.com डाला था और गूगल का पेज खुल कर आ गया, तो हाँ, ऐसे अगर हमें मतलब वेबसाइट से अगर हमें पेज लिंक करना, वो कैसे होएगा? तो हम एक न्यू पेज बनाएंगे, तो उस पेज का नाम हम डाल देंगे। मैं बताता हूँ आपको। ये हमारा यहाँ पे पेज पड़ा है और मैं इसे यहाँ से ओपन इन ब्राउजर कर रहा हूँ। सॉरी, ओपन इन मैंने करना था फोल्डर, ओपन कंटेनिंग फोल्डर। तो यहाँ पे है हमारे पास index.html। यहीं पे मैं एक न्यू पेज बनाऊंगा और इसको मैं नाम दे देता हूँ, क्या करें इसको, हम home.html कर देते हैं। ये हमारा होम वाला पेज है, home.html। और ये जो कोड है हमारा HTML का, HTML और 5, और ये, और इसमें मैं लिख रहा हूँ H1, और इसमें आपका नाम ही लिख देता हूँ, याश पेज। ठीक हो गया याश? अब मुझे लगाना है इसे होम वाले पे, तो मैं इसमें आके पेज का नाम लिख दूंगा home.html। ठीक हो गया? ये हमारे पास home.html है, तो यहाँ पे इसे मैंने कर दिया home.html। अब मैं इसे किया रीलोड, अब मैं होम पे क्लिक करूंगा। अब ये ना हमारे पास नहीं कर रहा, क्यों नहीं कर रहा? ओ सॉरी, मैंने ना क्लास में दे दिया है, ये मैंने यहाँ पे देना था home.html, तो मैंने क्लास में दे दिया था। अब मैं इसे होम पे क्लिक कर रहा हूँ, ये वाला देखें, याश वाले पेज पे आ गया। हाँ जी भैया जी। हाँ, तो भैया जी, जैसे मुझे ये पूछना था, जैसे अब हम डालते हैं creativebabar.com, तो उसमें एक होम पेज खुल के आता है, तो मतलब हमें पेज लिंक से अटैच कैसे करेंगे? होम पेज को किस तरह से अटैच करेंगे? हाँ जी, हाँ जी, लिंक हाँ, वो हाँ, वेबसाइट के एड्रेस से।
मैं जैसे बताता हूँ। आपने कर रखा है ना creativebaba.com, तो जैसे ही डालते हैं तो एक खोल के आता है, होम पेज खुल के आता है। हाँ, जब भी हम कोई वेबसाइट बनाते हैं ना, जो हमारा होता है ना इंडेक्स पेज, वो होता है हमारा होम पेज। जिस तरह से ये index.html है, तो ये डायरेक्ट हमारा ये वाला पेज ओपन कर रही है। अगर मैं यहाँ पे इसे इंडेक्स नहीं लिखूंगा, मैं आपको बताता हूँ, ये हमारे पास एक फोल्डर है, ये अब फोल्डर का नाम हमारे पास है HTML लर्निंग्स, ये वाला। अब मैं इस किधर गया हमारे पास, ये वाला इंडेक्स, यहाँ पे इसे ओपन करता हूँ, ये वाला आ गया। अब मैं इसे यहाँ से कर रहा हूँ खत्म। अब मैं जब इस पे क्लिक करूंगा, ये हमारे पास आ रहा है ना पेज, home.html आ रहा है और index.html आ रहा है। तो जब हम इसे सर्वर पे अपलोड करेंगे ना, सर्वर पे, तो ऑटोमेटिकली ये index.html को लोड कर लेगा। और अगर हम कोई और सा नाम रखेंगे तो वो नहीं एक्सेप्ट लोड करेगा? वो कोई नहीं लोड करेगा। जब भी उसने होम पेज को लोड करना, तो होम पेज का नाम लाजमी इंडेक्स होना चाहिए, index.php या index.html। जब हम इसे सर्वर पे रखेंगे तो ऑटोमेटिकली जो URL हम उसे देंगे, तो ऑटोमेटिकली ये वाला पेज ओपन कर देगा ऑटोमेटिकली, index.html। आप मिसाल के तौर पर मैं ये ओपन कर रहा हूँ ना, creativebaba.com, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, तो हाँ ये जी। इसका index.html वाला जो पेज है ना, वो ओपन हो रहा है। अब ये और index.php CSS वाला पेज है जो इसका शो हो रहा है। और भैया जी CSS का क्या कुछ भी का नाम रख सकते हैं उसकी फाइल का, या उसका भी इंडेक्स रखना होता है या स्टाइल रखना होता है? नहीं, उसका हमने रखना था स्टाइल, और वो सिर्फ स्टाइलिंग के लिए होती है। अच्छा, अब हमारे पास ना लास्ट रह गया 30-40 सेकेंड्स। तो आपका अब कोई भी क्वेश्चन हुआ तो मैं उसे अभी जवाब नहीं दे सकूंगा, क्योंकि हमारे पास टाइम थोड़ा। कल हम 2 मीटिंग्स रखेंगे, इसके जितने सवाल हुए मैं उनका जवाब दूंगा, चाहे मुझे 3 मीटिंग्स करनी पड़ गई। ठीक है, अभी के लिए अल्लाह हाफिज, क्योंकि हमारा लास्ट 20 सेकंड रह गए हैं। ओके सर, अल्लाह हाफिज। ओके, अल्लाह अल्लाह हाफिज, हाफिज। अपना ख्याल रखें, इंशाल्लाह फिर कल मिलते हैं इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। हाँ याश, मुझे 100% चाहिए प्रोजेक्ट। ठीक है सर, अल्लाह हाफिज। इमरान भाई अल्लाह हाफिज।